दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों टीम इंडिया आयरलैंड में T20 मुकाबला खेलती है और 2 मुकाबले दोनों हार जाती है और बहुत बुरी तरीके से टीम हारी है। इसमें अगर कोई ये डिफेंड करे कि नहीं ठीक ठाक था, दूसरा मुकाबला तो हम लड़ करके हारे, लड़ करके आप किस टीम के सामने लड़े हैं ये सवाल है। आयरलैंड के सामने, आयरलैंड के सामने आप लड़े, आप विश्व चैंपियन है, एक नहीं लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीत करके आप आए और लगभग 1000 से ज्यादा दिन के बाद आप बायलैटरल सीरीज हारे और वो भी किससे हारे हैं? तो आयरलैंड से। अब हार के पीछे के कारणों को तलाशने की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अच्छा खेला, दूसरे मुकाबले में 0 पे आउट हुए। संजू सैमसन पहले मुकाबले में खराब खेले, दूसरे मुकाबले में और भी खराब खेले। तो हमने वैभव सूर्यवंशी को मुकाबले में क्यों नहीं उतारा? हमने उन्हें मौका क्यों नहीं दिया? वो भी तब जब वो लगभग 28-29 गेंदों में 94 रन मार करके आए थे। तो जिस फ्लो में वैभव थे उसका फायदा हमने उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? हमने उन्हें बेंच पर बिठा दिया। पहले मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा इतने शानदार गेंदबाज हैं कि भाई उन्हें टीम में, मैं तो कम से कम अपने टीम में ना रखूं, इतने शानदार गेंदबाज। लेकिन हमारे गौतम गंभीर जी को अति प्रेम है उनसे और इसी की वजह से प्रसिद्ध कृष्णा साहब ने क्या धमाल किया हम सभी को पता है, हम सभी को पता है। दूसरे मुकाबले में उन्हें ड्रॉप किया गया, प्रिंस यादव को लाया गया। प्रिंस यादव ने अच्छी गेंदबाजी की, नो डाउट अच्छी गेंदबाजी की और एक छोटी सी इज्जत ये रख ली कि आखिरी बॉल पे छक्का मार करके हमें 1 रन से हार मिली। यहां तक प्रिंस यादव जो कर सकते थे उन्होंने किया। अब आइए हमारे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी पे। भाई मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन ने क्या किया बिल्कुल समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया कि ईशान किशन जी आप करना क्या चाहते थे। और उसके बाद अगर आप आए तो खुद कैप्टन साहब आपने क्या सोच करके और किस अंदाज में बल्लेबाजी करनी चाहिए यह समझ ही नहीं आया। लिटरली किसी भी क्रिकेट फैन को समझ में नहीं आया कि आप करना क्या चाहते थे। उसके बाद हमारे तिलक वर्मा साहब, भाई तिलक वर्मा साहब आपके पूरे जीवन काल के एक इनिंग एशिया कप के फाइनल में जो आपने खेला उसके अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो आपने क्या ही इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला है यह समझ ही नहीं आ रहा है। और इसी वजह से आपको ज्यादा दिन ढोने की जरूरत नहीं है टीम को। अगर टीम आपको ढोते रहती है तो फिर इसी तरीके की चीजें होती रहेंगी। अब आप नीचे आए, शिवम दुबे परफॉर्मेंस डाउन हुआ है और शिवम को सोचना पड़ेगा। उसके बाद गेंदबाजी के क्षेत्र में प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के मैंने सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में देखते ही पारा पैर का सिर पे चढ़ता है। यह सच्चाई है। प्रसिद्ध कृष्णा को देखते ही जो गुस्सा है वो पैर से सिर पे चढ़ता है। अब एक हर्षित राणा साहब है, कल ठीक ठाक बल्लेबाजी उन्होंने की है, गेंदबाजी भी ठीक ठाक ही की है, लेकिन उनकी काबिलियत ऐसी नहीं है कि वो आपको परफॉर्मेंस उस तरीके का दें जैसा कभी हम उम्मीद करते थे भुवनेश्वर कुमार से, जैसी उम्मीद हम करते हैं जसप्रीत बुमराह से। उस तरीके के गेंदबाज हर्षित नहीं है और उनको ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में हैं गौतम गंभीर साहब, क्योंकि हर्षित से भी अति प्रेम है। अब एक और ऐसे ऑलराउंडर हैं वॉशिंगटन सुंदर, इनको सिर्फ ढोया जा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर को सिर्फ ढोया जा रहा है कि भैया तुम टीम के साथ चलो, वर्ल्ड टूर करो, वही हो रहा है उनका। बल्लेबाजी वो क्या करते हैं, गेंदबाजी उनसे क्यों करवाई जाती है, यह सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। तो अब देखिए दोस्तों, टीम में टॉप टू बॉटम स्थिति ऐसी है कि लोग
क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो फिर आयरलैंड से हम 2 ही मुकाबले हारे। किस्मत अच्छी थी कि मुकाबला 2 ही था, अगर मुकाबला 5 होता तो हम 5 मुकाबले हारते। और अब इंग्लैंड का दौरा शुरू हो रहा है, इंग्लैंड के साथ 5 मुकाबले हैं। देखिए हश्र क्या होता है। अगर हम नहीं संभले तो यह डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अभी डाउनफॉल शुरू नहीं हुआ है। मैंने फेसबुक पे कई लोगों की प्रतिक्रियाएं इस तरीके से पढ़ी कि यह भारतीय क्रिकेट का डाउनफॉल है। नहीं, अभी भारतीय क्रिकेट का डाउनफॉल इससे नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर इंग्लैंड में हम नहीं संभले तो डाउनफॉल स्टार्ट तय है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।